हमने JHL का SBLL का एक मैराथन किया एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट, है ना। जो सेकंड ग्रुप वाले बच्चे हैं ECFL का एक मैराथन किया। बड़ी उसके बाद से हमारे रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं। सेकंड ग्रुप वालों के लिए मैं एक सेशन लेने वाला हूँ, और जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं खासकर ये वीडियो उनके लिए है। तो जो सेकंड ग्रुप वाले हैं आप लोग का मैं एक रिवीजन और लूंगा मैराथन के अलावा, एंड वो आपको मैसेज आ जाएगा वेरी सून, ठीक है, मोस्टली नेक्स्ट वीक में। अच्छा, आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट वीक में एक सेशन होगा आपका। अच्छा, जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं गाइस, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे और उसके आपको लिंक्स मिल जाएगी रिवीजन के लिए। हाँ, कुछ चैप्टर जो मैं अभी फिलहाल लाइव लेने वाला हूँ वो है जिसकी मैंने लिंक ऐड नहीं की है, वो मैं लाइव ही लूंगा अभी। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू अभी लेने वाला हूँ, रजिस्ट्रेशन टोपा लेने वाला हूँ, आर्बिट्रेशन लेने वाला हूँ। तो ये 3 टॉपिक की JHL में मैंने लिंक ऐड नहीं की है, जो मैं अभी लाइव ही लेने वाला हूँ। SBLL में ऑल दो तो मैंने सभी ऐड कर दिया है, बट SBLL में भी चैप्टर 14-15 मैं लाइव लूंगा। वो छोटे से चैप्टर हैं बट उसका मैंने रिवीजन नहीं लिया है, तो वो बच्चे कह रहे हैं ले लो, तो 14 एंड 15 का रिवीजन एक हम लेने वाले हैं। और जो भी आपको टॉपिक टफ लगेंगे मुझे बताते चलो, हम उसका भी रिवीजन लेते चलेंगे। बाकी मैंने रिवीजन की लिंक ऑलरेडी आपको दे दी है, जिससे आपका रिवीजन आसान हो जाए। बट रिवीजन किनको देखना चाहिए, पहले एक चीज समझ लो, रिवीजन लेक्चर सिर्फ उन्हीं को देखने चाहिए जिनको जेन्यूनली कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, या फिर उनको देखने चाहिए जिनको रिवीजन देखने के बाद सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छी हेल्प होती है और जल्दी हो जाता है। अदरवाइज अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है और सब कुछ अच्छा है, आपको वो चैप्टर आता है, तो मेरे हिसाब से मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद मैं सेल्फ स्टडी करता और उतनी देर में वो करके निपटा देता, है ना। एज अ फैकल्टी मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा आप मेरे लेक्चर्स देखो, या कोई भी फैकल्टी चाहेगी उनके लेक्चर्स आप देखो, बट द थिंग इज आपको समझना पड़ेगा कि हर चैप्टर का रिवीजन देखने की जरूरत नहीं है। जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें दिक्कत है, वहीं देखो। बाकी कुछ इजी चैप्टर होते हैं जिसमें हो सकता है जितनी देर में आप रिवीजन देखो उतनी देर में आप सेल्फ स्टडी करके खत्म कर दो, तो वहां पे आप वो ट्रिक ऑब्वियसली अपना सकते हो। एंड एज गाइज 1 मंथ हमारा बाकी है, कुछ हमारा एंड तक साथ में चलता ही रहेगा। मोस्टली 15-20 तक तो हम कुछ ना कुछ आपको करवाते ही रहेंगे, बट फिर भी आपको जो भी कुछ लगता है वो प्लीज बताओ, कहाँ दिक्कत आ रही है। 100% विल ट्राई कि उसको पूरी तरीके से सॉल्व करें। बाकी रिवीजन मैराथन तो चल ही रहे हैं, बट मेहनत का ही आपको करना है और अच्छे से एकदम आपको अपना बेस्ट देना है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ। होता यह है लास्ट डेज में ना, हम डरते बहुत हैं, हमको लगता है कि सिलेबस वास्ट है, मेरा कुछ हुआ नहीं है, जबकि हम कर भी रहे हैं तब भी हमें ऐसा लगता है कुछ हो नहीं रहा है। होता है, सबके साथ होता है। ऐसा भी होगा आपके साथ में जब आप पढ़ोगे दोस्तों कि जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि ये यार ये तो मैंने पढ़ा था, बट ऐसा लग रहा है मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। ये फीलिंग आएगी आपको जब आप सेकंड रीडिंग करोगे, तब भी आपको लगेगा यार शिट ये तो मेरा पढ़ा हुआ था, फिर भी ऐसा लग रहा है मैं भूल गया। या आपको ऐसा लगेगा मैं आगे का पढ़ते जा रहा हूँ पीछे का भूलते जा रहा हूँ, या मुझे ये एग्जाम में याद आएगा कि नहीं आएगा। ये फीलिंग हर एक बच्चे को आती है। तो आप एक ये मत सोचो कि आप फर्स्ट हो, है ना, कि आपको ऐसा हो रहा है। सभी के साथ ऐसा होता है, मैं पढ़ता था तब भी ऐसा होता था, बट सबका एक ही इलाज है, मल्टीपल रिवीजन। पहला रिवीजन बहुत अच्छा करो, ठीक है, बहुत तगड़ा रिवीजन करो पहला। तो पहला रिवीजन अगर बहुत अच्छा है तो सेकंड थर्ड में बहुत आसानी हो जाती है। अब आई होप आपका अभी तक फर्स्ट रिवीजन हो चुका होगा, जिनका नहीं हुआ है जिन बच्चों का, तो एकदम अच्छा करो यार, एकदम अच्छा करो, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, है ना। सो लास्ट के डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक किसी व्यक्ति ने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया होगा एग्जीक्यूटिव में, आज से 1 साल पहले मान लो, लेकिन आज उसने एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या वो एग्जाम दे पाएगा जून में? बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि उसने अभी लेटली कुछ नहीं पढ़ा है। तो इसलिए लास्ट के डेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमारी मेमोरी को वो चीजें याद रहती है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी तक पढ़े हो लेकिन यहां से नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये डेज बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये जो 1 महीना है, मतलब आपको अपना बेस्ट देना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, है ना। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, है ना, बिकॉज जैसे मेरे को हेल्थ इश्यूज रह चुके हैं पास में, तो आई अंडरस्टैंड, या जिनको हैं मैं उनको समझ सकता हूँ कि भाई बहुत टफ होता है। जिनको भी तकलीफ होती है हेल्थ इश्यूज के साथ में पढ़ना बहुत तकलीफदायक काम है, और वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ, क्योंकि मैंने लेक्चर्स भी लिए हैं बहुत बार। तो मुझे आई नो दैट। तो इसलिए हेल्थ का ध्यान रखो, हाइड्रेटेड रहो, फ्रूट्स खाओ, एंड पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, अब बेस्ट सोचो, गलत मत सोचो, नेगेटिव थॉट्स मत लाओ। 5 मिनट सुबह उठ के मेडिटेशन हो सके तो करो। राइटिंग प्रैक्टिस की मैं बात करूंगा। राइटिंग प्रैक्टिस ऑब्वियसली हर्षल सर ने आपको बहुत सारे कराए हैं, आपको सेजल मैम ने करवाए हैं,
हैं, जो यूनिक के बच्चे हैं, आप लोग अभी एक आंसर डेली का लिख सकते हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2-2 घंटे सिर्फ राइटिंग में ही जा रहे हैं आपके। लर्निंग मेरे को लग रहा है कि अभी पहले उस पर फोकस करो, एंड उसके बाद में लिखने के लिए आप पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा के लिखने की कोशिश करो। नहीं बन रहा है लिखते तो फिगर आउट करो कहाँ गलती हो रही है। और मेरे हिसाब से जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनको लिखते बन जाता है, उनको प्रॉब्लम नहीं आती कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ अगर है तो। जिनकी इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए बार बार अच्छे से थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा और लिख के देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है ना। लर्निंग में ही प्रॉब्लम है क्या, क्या कंसेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम है क्या, तो वो सेल्फ एनालिसिस वहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा दोस्त। एंड मेरे हिसाब से थोड़ा सा लर्निंग वहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। बाकी लर्निंग पूरा रट्टा मारना नहीं है आपको, पॉइंटर्स लर्न करके सेंटेंस फॉर्मेशन आप कर सकते हो, बट आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो कंसेप्ट से आपके पॉइंट लर्न हो जाएंगे। जैसे एक बड़ा आंसर है तो उसके मेन 10 पॉइंट्स आपको लर्न हो जाएंगे और कंसेप्ट से रिलेटेड, फिर आप सेंटेंस फॉर्मेशन करके उसको लिख पाओगे। ठीक है, तो और उसके लिए थोड़ा आपको ऑब्वियसली ध्यान देना पड़ेगा। एंड का समय छोड़ो, कुछ मत, पूरा करो, है ना। आप कोशिश करो पूरा करने की 100%, है ना। छोड़ के जाते हैं कई बार, दिक्कत हो जाती है एग्जाम में। सो यस, अपना बेस्ट देना है आप लोगों को। एंड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल के दे रहा हूँ, तो वो जरूर आप लोग वहाँ से आपको जरूर हेल्प होगी दोस्तों। एंड यस, कुछ भी मेरे साइड से आपको लगता है बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ आपको कराने के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने जो टॉपिक्स बताए वो रिवीजन कराने वाला हूँ, वो तो करवाऊंगा, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक आपके सेशंस लूंगा। राइटिंग प्रैक्टिस मत बोलो उसको, उसको बोलो आप पास्ट ईयर के आज तक के जितने न्यू सिलेबस के पेपर हुए हैं, जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, जो केस लॉस के रूप में क्वेश्चन आते हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, और उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम सॉल्व करेंगे क्लास में। तो वो एक ये, लेकिन वो होगा ये सब जो मैं रिवीजन करा दूं, आज से 2 तारीख है, तो जैसे मेरे को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू करना है, टोपा मेरा खत्म होगा 5 तक, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू 6 से फॉर एग्जांपल, एक हाथ टॉपिक और आर्बिट्रेशन से 7-8 से एक 14-15 चैप्टर लेना 9। सो समझ लो 9 तारीख तक मेरे रिवीजन सेशन चलेंगे, 9-10 तारीख तक आपके नेक्स्ट वीक पूरा रिवीजन सेशन चलेगा अप्रोक्सीमेटली समझ लो। तो उसके बाद एक 4-5-6 सेशन 15-16, मतलब 12-13 तारीख से 16-17 तारीख तक ये वाला जो वीक है, उसमें मैं ज्यादा नहीं 2-2 3-3 घंटे के आपके एक सेशन लेने का सोच रहा हूँ, जिसमें हम लोग सिर्फ जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, केस लॉ वाले क्वेश्चन होते हैं, वो करवाऊं, क्योंकि रिवीजन के तो आपके पास अब लिंक है ही, सब कुछ है, तो वो करवाने का आपको सोच रहा हूँ दोस्तों। तो उसका आप लोग जरूर अटेंड कर सकते हो, वो एक अच्छा बढ़िया सेशन हो सकता है, तो है ना, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो वो एक सेशन मैं लेने का सोच रहा हूँ, आपकी भी साइड से कुछ इनपुट्स हैं तो जरूर मुझे बताना। तो वो एक सीरीज हम प्लान कर सकते हैं, और वो सीरीज का कोई नाम भी अगर अनोखा सा अगर आपको लगे कि ये नाम रखना चाहिए तो वो भी जरूर बताना। सो वो हम एक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यस डन करते हैं, एंड मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, टाटा, टेक केयर। मिलते रहेंगे लेक्चर्स में, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और पॉजिटिव रहो, एकदम पॉजिटिव रहो, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स मत आने दो, और बिल्कुल गलत मत सोचो, अपना बेस्ट दो, है ना, बिल्कुल अपना बेस्ट दो। आपने जो क्लासेस में पढ़ा है तो कंसेप्ट क्लैरिटी है, तो आपको सिर्फ अभी रिवीजन करना है, क्योंकि क्लासेस तो हो गई है। जिनकी क्लासेस में ही बैकलॉग है, तो अब तो भाई चॉइस नहीं है कि अगर आप पूरा सिलेबस देखने जाओगे, तो फटाफट फटाफट उसको रिवीजन से जितना हो रहा है उतना करने की कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना बचा है एग्जाम को, है ना। अब तो चॉइस ही नहीं है आपके पास में, है ना। सो जिनके क्लासेस हो गई है तो सबसे बेस्ट है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन बेस्ट दो। एटलीस्ट जिनका एक रिवीजन हो गया, यहाँ से और 2-3 रिवीजन प्लान कर सकते हो, बेस्ट है। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा हेक्टिक है, तो फिर भी एटलीस्ट एग्जाम के पहले 3 रिवीजन होने चाहिए, आई बिलीव, मेरा ऐसा मानना है। उससे कॉन्फिडेंस अलग ही क्रिएट होता है ना। तो एक एवरेज व्यक्ति के साथ क्या होता है ना, कि वो पढ़ता है फिर भूल जाता है, इसलिए सेकंड रिवीजन, फिर भूल जाता है तो थर्ड रिवीजन, फिर दिमाग में फिट रहता है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं, और ऐसा होता है मेरे जैसे खासकर स्टूडेंट के साथ में, तो ये चीज़ थी। बट कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो एक रिवीजन में भी याद रख सकते हैं, तो उनकी बात अलग है। बट आपको मल्टीपल रिवीजन प्लान आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। आप जब खुद पहली बार पढ़ रहे हो तब भी आप उसी में 2 रिवीजन कर सकते हो, एक बार अच्छे से रीड किया, पढ़ा, फिर उसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद उसको क्विक एक बार रिवाइज कर लिया, तो ये टेक भी यूज कर सकते हो, है ना। सो यस, ऑल द बेस्ट, एंड हमारा तो साथ है ही, है ना जी। सो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अच्छे से पढ़ाई करो। जय माता दी, रब राखा, है ना, जय श्री राम आप सभी को बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, एंड बहुत सारी विशेष, लव यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।